बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पढ़ रहा था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर, वहां से कुछ चीज़ें सामने आई। पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 24 स्क्वाड्रन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। नंबर 24 स्क्वाड्रन, जिसको ब्लाइंडर्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्क्वाड्रन है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। इस स्क्वाड्रन को दिसंबर 1962 के अंदर पेशावर एयरबेस के ऊपर रेज किया गया था और इस स्क्वाड्रन के अंदर जो पहला जहाज शामिल किया गया था वो था RB-57B रिवेट फ्लैश। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस वेरिएंट था B-57 कैम्ब्रा बॉम्बर का। उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स B-57 बॉम्बर्स को इस्तेमाल करती थी। इन जहाजों को पाकिस्तान ने डेफिनेटली अमेरिका से हासिल किया था और इन जहाजों को पाकिस्तान ने अपने नंबर 24 स्क्वाड्रन के अंदर शामिल किया। नंबर 24 स्क्वाड्रन में इन जहाजों को चलाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने नंबर 31 बॉम्बर विंग से कुछ पायलट्स को लिया और इनके क्रूज को लिया और इनको नंबर 24 स्क्वाड्रन के अंदर भेज दिया। नंबर 24 स्क्वाड्रन के जो सबसे पहले स्क्वाड्रन कमांडर थे उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। इन्हीं के नाम पे आगे चल के एक जहाज का नाम इकबाल रखा गया। पहले 6 महीनों के अंदर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स जो था उसको लिखा गया और पायलट्स को मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग करवाई गई। इस स्क्वाड्रन के कुछ मेंबर्स को अमेरिका भी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। ये वो वक्त था जब अमेरिका और पाकिस्तान की आपस में बहुत ज्यादा कुर्बत थी और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी सोवियत यूनियन के ऊपर नजर रखने के लिए। शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान की एक एयरफोर्स बेस से एक U-2 जहाज उड़ा था जिसने सोवियत यूनियन के ऊपर जाके रिकॉनेसेंस करनी थी और उसके बाद उसने नॉर्वे में जाके लैंड कर जाना था, लेकिन वो जहाज जो था वो सोवियत यूनियन ने मार गिराया और उसके बाद सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान खुल के अमेरिका की हेल्प करता था। पाकिस्तान अमेरिकन कैंप के अंदर था। इस वजह से 1964 के अंदर अमेरिका ने एक रिकॉनेसेंस ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उसको उन्होंने नाम दिया था लिटिल क्लाउड का। इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स अपने RB-57F कैमरा जहाजों को इस्तेमाल करती थी। ये वही जहाज थे जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती थी और ये उन्होंने पेशावर ला के रख दिए और यहाँ से आई बिलीव के अमेरिकन जो थे वो सोवियत यूनियन के ऊपर नजर रखते थे, उनकी रिकॉनेसेंस वगैरह करते थे, या दूसरे अमेरिकन जहाज जो सोवियत यूनियन की रिकॉनेसेंस करते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक अटैक की सपोर्ट फ्राहम करते थे। फिर 1965 वॉर के अंदर भी ब्लाइंडर स्क्वाड्रन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 ने जब अमृतसर के ऊपर इंडियन रेडार स्टेशन के ऊपर अटैक किया था तो उस वक्त इन F-86 जहाजों को ब्लाइंडर स्क्वाड्रन की सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद इस स्क्वाड्रन की कमांड जो थी वो स्क्वाड्रन लीडर राशिद मीर के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्लाइंडर स्क्वाड्रन के पास जो इस वक्त 3 जहाज है उनमें से एक का नाम मीर भी है और इस जहाज का नाम भी राशिद मीर साहब के नाम के ऊपर ही रखा गया है। तीसरे जहाज का नाम लोधी है। ये स्क्वाड्रन लीडर लोधी के नाम पे इस जहाज का नाम रखा गया है। 65 की वॉर के बाद राशिद मीर साहब जो थे उन्होंने अपना RB-57B जहाज जो है उसको आगरा के ऊपर लेके गए। आगरा जो है वो इंडिया का एक शहर है। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने मीर साहब के जहाज के ऊपर अपना एक सरफेस टू एयर मिसाइल मारने की कोशिश की, लेकिन वो मिसाइल जो था वो लॉन्च पैड के ऊपर ही फट गया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने कुछ MiG-21 जहाज जो थे उनको मीर साहब के जहाज की तरफ भेजा ताकि वो मीर साहब के जहाज को इंटरसेप्ट कर सके, लेकिन चूंकि ये खुद से एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज था इस वजह से ऐसे जहाजों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और मीर साहब अपना जहाज सेफली पाकिस्तान लेके वापस आ गए। क्योंकि ये कैनबरा जहाज जो थे ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए थे, इस वजह से 1977 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये ब्लाइंडर स्क्वाड्रन जो था इसको डिसबैंड कर दिया। उससे पहले ये बात कही जाती है कि 1971 वॉर के अंदर इंडियन एयरफोर्स की एक रेड में एक जहाज जो था वो तबाह हो चुका हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1977 के अंदर इस स्क्वाड्रन को जो है वो डिसबैंड कर दिया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को इसकी अहमियत का पता था इस वजह से 1987 के अंदर पाकिस्तान ने इस स्क्वाड्रन को दोबारा रेज किया और इस स्क्वाड्रन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस के बने हुए फैल्कन DA-20 जहाजों को शामिल किया। इन जहाजों का काम वही था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स। ये जहाज जो है ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग का भी काम कर सकते हैं, दुश्मन के जहाजों की कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं। अभिनंदन का वाकया आपके सामने ही है। रेडार जैमिंग कर सकते हैं, रेडार स्पूफिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तमाम स्क्वाड्रन और अपने तमाम एयरफोर्स के पायलट्स को जो है इन जहाज़ों के खिलाफ ट्रेन करती है और अपने पायलट्स को डिग्रेड एनवायरनमेंट के अंदर इन जहाज़ों के खिलाफ जो है वो ट्रेन करती है। बेसिकली होता ही है कि आप अपने पायलट्स और अपने जो कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर्स जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उन्होंने हर जहाज के ऊपर नजर रखी होती है जो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर होता है या पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर हो रहा होता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने पायलट्स और अपने कंट्रोलर्स को जो है इन जहाज़ों के खिलाफ जो है वो ट्रेन करती है, उनको डिग्रेडेड एनवायरनमेंट देती है। यानी कि ये अपने पायलट्स और कंट्रोलर को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉनिक अटैक आ जाए और आपका जहाज जो है वो ब्लाइंड हो जाए या आपके रेडार्स जो है उनको दुश्मन ब्लाइंड कर दे, तो उस सूरत हाल के अंदर आपने अपने जहाज से किस तरह से काम लेना है और उस सूरत हाल के अंदर आपने पाकिस्तान की एयर स्पेस का किस तरह से दिफा करना है। इस जहाज के जरिए से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आर्मी और नेवी को भी ट्रेन करती है और इन्हीं जहाज़ों के जरिए से आर्मी और नेवी के मुख्तलिफ एसेट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक
वॉरफेयर जो है उनको टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स किए जाते हैं और एनालाइज किया जाता है कि आर्मी और नेवी जो है वो किस तरह से तैयार है दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अटैक को रोकने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जंग के अंदर दुश्मन भी इन इलेक्ट्रॉनिक अटैक जहाज़ों को इस्तेमाल करेगा। इस वजह से आप अपनी आर्मी और अपनी नेवी को जो है इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अटैक से जो है वो पहले से खबरदार रखते हैं और उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अटैक से जो है वो बच सकें, या अगर दुश्मन का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है तो उन्होंने उस सूरत हाल के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है और अपने गोल्स को किस तरह से उस इलेक्ट्रॉनिक अटैक के अंदर जो है अचीव करना है। उसके बाद इन जहाज़ों के बारे में बताया जाता है कि ये जहाज़ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइजेस के अंदर भी हिस्सा लेते आए हैं। पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम किस्म की एक्सरसाइजेस के अंदर इन जहाज़ों ने हिस्सा लिया हुआ है। बड़ी मशहूर एक्सरसाइजेस थी इंस्पायर्ड अलर्ट 94 और इंस्पायर्ड अलर्ट 95। उनके अंदर भी समझा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया था। ये वो एक्सरसाइजेज है जिनके बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज तैयारों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो है वो मॉक अटैक किया था और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मॉक अटैक के अंदर सिंक कर दिया था। इन्हीं इंस्पायर्ड अलर्ट 94, इंस्पायर्ड अलर्ट 95 और सी स्पार्क एक्सरसाइजेस के अंदर ब्लाइंडेड स्क्वाड्रन ने जो है वो कलीदी किरदार अदा किया था। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जब भी कोई फोटो रिकॉनेसेंस मिशन वगैरह करती है तो ये ब्लाइंडेड स्क्वाड्रन जो है उस फॉर्मेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है और ये ब्लाइंडेड स्क्वाड्रन के जहाज जो है ये फोटो रिकॉनेसेंस के लिए साथ जाते हैं सो दैट के दुश्मन का कोई जहाज जो है वो हमारे फोटो रिकॉनेसेंस वाले जहाज के नजदीक ना आ सके। और जिस एरिया के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का फोटो रिकॉनेसेंस वाला जहाज फ्लाई कर रहा होता है ये उस एरिया के अंदर हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक अटैक को काउंटर करते हैं। 2004 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने इन तीनों जहाज़ों को 16 महीने के लिए फ्रांस भेजा था, जहां पे इन जहाज़ों की ओवरऑलिंग की गई थी और इन जहाज़ों को जो है वो नए इक्विपमेंट से अपग्रेड किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 24 स्क्वाड्रन ब्लाइंडर्स के पास 3 जहाज हैं, जिनमें से एक का नाम इकबाल, लोधी और मीर रखा गया है। आने वाले दिनों में समझा यह जा रहा है और हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इन जहाज़ों की तादाद में इजाफा करे और अपने इन जहाज़ों को वो मजीद जदीद इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट से वो लेस करे। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर और भी वीडियोस बना के दूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।